हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत नवगठित जांच समितियां एवं आयोग के अध्यक्ष को ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है सुधीर कुमार सक्सेना को। इसे कैसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, चूंकि सुरक्षा चूक हुई तो क्या हुआ, 6 मतलब 6 सेना पर कार्रवाई हुआ कि तुमने कैसे ऐसा होने दिया, जिससे आपको याद रहेगा 6 सेना अर्थात सक्सेना। और जैसे ही आपको सक्सेना याद आएगा, आपको आपके उत्तर में सुधीर कुमार सक्सेना दिख जाएगा। अब अगला प्रश्न है, लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लखीमपुर खीरी घटना की जांच के लिए अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव को बनाया गया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ है खीरी अर्थात खीर से, और यहाँ है दीप अर्थात आग। तो खीर कैसे बनेगा? तो जब तक हम लोग दीप का प्रयोग नहीं करेंगे खीर नहीं बन सकता, जिससे आपको याद रहेगा खीर से दीप, और दीप से जैसे ही याद आएगा आपको उत्तर दिख जाएगा प्रदीप श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है ओपी अग्रवाल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, डीटीसी बस में जब भी आप खरीदारी करते हैं तो आपको क्या होता, आपको हमेशा टोपी पहना दिया जाता अर्थात ठग लिया जाता है, जिससे आपको याद रहेगा टोपी से ओपी, और ओपी जैसे ही आपको याद रहेगा उससे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा ओपी अग्रवाल। अगला प्रश्न है, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, संस्कृति, भाषा और भूमि यह किससे संबंधित है? तो यह जो है किसान से संबंधित है। और जैसे ही आपको किसान याद आएगा, किसान से आपको किशन ऑटोमेटिक आपके प्रश्न में ही आपके एग्ज़ाम में दिख जाएगा, और आपको याद आ जाएगा कि इसका उत्तर जी किशन रेड्डी है। अब अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है पीएम मोदी को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस में बोस छुपा है, तो वर्तमान में भारत का बोस कौन? तो वर्तमान में भारत का बॉस है पीएम मोदी, अर्थात जो पीएम मोदी चाहेगा वो भारत में कोई भी नियम कानून ला सकता है, जिससे याद रहेगा वर्तमान में भारत का बॉस कौन? पीएम मोदी, जिससे आपको याद आ जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति का अध्यक्ष पीएम मोदी को बनाया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है पीएम मोदी को। ये तो आपको याद ही होगा, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगला प्रश्न है, टीआरपी आकलन हेतु समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है शशि शेखर वेम्पति को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, टीआरपी आकलन क्यों किया गया? क्योंकि उसकी संपत्ति क्या हो गई, काफ़ी बढ़ गई थी। और जैसे ही आपको संपत्ति याद आएगा आपके प्रश्न में ही आपको दिखेगा वेम्पति, और आपको याद आ जाएगा कि टीआरपी आकलन हेतु समिति का अध्यक्ष बनाया गया था शशि शेखर वेम्पति को। अब अगला प्रश्न है,
शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है राजीव कुमार को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या हुआ, सारे जीवों को, ठीक है, सभी जीवों को शिक्षा दी गई। शिक्षा प्रणाली अर्थात शिक्षा किसको दिया गया? तो जीव को। जीव से आपको याद रहेगा राजीव कुमार। अगला प्रश्न है तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका उत्तर है केवी कामत। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ क्या है, तनावग्रस्त है, मतलब तनाव से कोई व्यक्ति ग्रस्त है क्योंकि उसके पास ढेर सारा काम है, जिससे आपको याद रहेगा काम से कामत। कौन कामत? केवी कामत। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेष समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? केवी कामत को। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है जी किशन रेड्डी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे स्वतंत्रता सेनानी के कल्याण के लिए सारा देश हमेशा या देश का सारा किसान रेडी रहता है। तो स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए कौन रेडी रहता? तो सारा देश का किसान रेडी रहता। कि जैसे ही स्वतंत्रता सेनानी कोई बोले कि हमें जुलूस निकालना है या किसी के विरुद्ध हड़ताल करना है तो हम लोग करेंगे। जिससे आपको याद रहेगा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल का अध्यक्ष बनाया गया जी किशन रेड्डी को। अगला प्रश्न है पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है मदन बी लोकुर को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे पराली जलाने पर रोक है और यहाँ लोक है। यहाँ पराली जलाने पर रोक लगाया गया अर्थात लॉक लगाया। क्या कहा गया कि जो भी व्यक्ति पराली जलाएगा उसे लोक अर्थात लॉक कर दिया जाएगा। कहाँ? जेल में उसे बंद कर दिया जाएगा। और लॉक से आपको याद रहेगा लोकुर और लोकुल से आपको याद रहेगा मदन बी लोकुर। अब अगला प्रश्न है कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है आर.एस. शर्मा को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो क्या हुआ था, कोविड-19 वैक्सीन के गठित अधिकार मतलब कोविड-19 वैक्सीन आपको फ्री में लेने का अधिकार है, लेकिन क्या हो रहा, अस्पताल लोग आपसे रुपया ले रहे हैं। अर्थात रुपीज़ को लिखते हैं ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आर.एस. रुपया ले रहे हैं, जिसके लिए क्या हुआ, एक समिति बनाया गया जिससे आपको याद रहेगा आर.एस. से आर.एस. शर्मा आपको याद आ जाएगा। अगला प्रश्न है अजय भल्ला समिति किस लिए बनाया गया? तो अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु बनाया गया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे अजय भला काम कर रहा है। कैसे? तो चीनी निवेशकों के परीक्षण करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं चीनी लोग हमेशा भारत के लोगों को हमेशा धोखा देते हैं। तो जिससे आपको याद रहेगा कि अजय भल्ला कैसे कर रहा, तो अजय भला चीनी निवेशकों के परीक्षण अर्थात जांच करके कर रहा कि कौन सा चीनी निवेशक भारत के हित के लिए है और कौन नहीं। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है मुकुंद कम शर्मा को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो राष्ट्रीय खेल में क्या होता, लोग कूदते हैं, कम कूदते हैं, अगर यही कूदने का काम ज़्यादा होगा तो वे खेल जीत जाएंगे। तो राष्ट्रीय खेल में क्या होता,
कूदने का काम होता है, कूद से याद रहेगा मुकुंद कम शर्मा। अब अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है के.एस. रेड्डी को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मानव अधिकारों का कोई अवरोध करता है या फिर कोविड-19 प्रभाव के अध्ययन करने के लिए कोई विशेषज्ञ को रोकता है तो क्या होगा? उस पर केस करने के लिए सभी लोग रेडी हैं। यहाँ के.एस. से याद रहेगा के.एस. अर्थात केस करने के लिए रेडी है। कब? जब कोई व्यक्ति मानव अधिकारों को रोकता है कोविड-19 प्रभाव के अध्ययन करने हेतु। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं विकास दुबे। प्रकरण की न्यायिक जांच करने के लिए डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति किस लिए बनाया गया? तो विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच करने के लिए। अब अगला प्रश्न है, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है राजेश भूषण को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो ड्रग के लिए रेगुलेटरी सिस्टम सुधार करने के लिए किसने बोला? तो राज्य से, जिसका राज है अर्थात देश में जिसका राज है उसने। राज से आपको याद रहेगा राजेश भूषण। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो राष्ट्र में शिक्षा दिया जा रहा है कि कस्तूरी से रंगन अर्थात रंगा कैसे जाता है। राष्ट्र में शिक्षा क्या दिया जा रहा कि कस्तूरी से रंगा कैसे जाता है अर्थात कलर कैसे किया जाता, जिससे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब अगला प्रश्न है, ई-गॉम गठित क्यों किया गया? तो यह जो है आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी के लिए किया गया है, जो कि ये क्या है? तो यह मंत्रियों का समूह है। यह एम से मंत्री हो गया, जिसके अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह। तो ऐसा आदेश किसने दिया? तो वहाँ का राजा ने मंत्रियों के समूह के लिए गठित समिति बनाई है। अब अगला प्रश्न है एस.सी.एल. दास समिति के किस लिए बनाया गया? तो एस.सी.एल. दास समिति जो है असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रणव सेन समिति किस लिए बनाई गई? तो इसका उत्तर है सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए प्रणव सेन समिति बनाई गई है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे प्रणव को सेना ने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वह जो है राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा था। तो इससे आपको याद आ जाएगा प्रणव सेन समिति क्यों बनाया गया? सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, के.वी. कामत समिति किस लिए बनाया गया? तो यह जो है कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए। इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था तनावग्रस्त और काम, और यहाँ भी वही है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। अब अगला प्रश्न है, मिहिर शाह समिति किस लिए बनाया गया? तो मिहिर शाह समिति जो है राष्ट्रीय जल नीति
मसौदा तैयार करने के लिए बनाया गया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे शाह जो है माहिर किस चीज़ में है? तो नीति बनाने में, नीति मसौदा तैयार करने में कौन माहिर है? तो मिहिर शाह। अगला प्रश्न है सुरजीत भल्ला समिति किस लिए बनाया गया? तो इसका उत्तर है व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण करने के लिए। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सुरजीत जो है भला कैसे करता? तो यह जो है व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति बनाकर लोगों का भला करता है कि किस प्रकार जो है व्यापार वाणिज्य में लोगों का भला होगा। अगला प्रश्न है अमिताभ कांत समिति किस लिए बनाई गई? तो इसका उत्तर है ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे अमिताभ, यहाँ कान से अमिताभ कानने लगा अर्थात रोने लगा। क्यों? तो ट्रेन खरीदने के लिए। कौन सा? तो टॉय वाला ट्रेन। तो अमिताभ कांत मतलब रोने लगा कि मैं जो हूँ ट्रेन लूँगा। अगला प्रश्न है किरण रिजिजू समिति किस लिए बनाई गई? तो किरण रिजिजू समिति जो है 2020 से 2024 ओलंपिक की तैयारी हेतु बनाया गया। किस लिए बनाया गया था? 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारी करने के लिए। अगला प्रश्न है सुरेश माथुर समिति किस लिए बनाया गया? तो सुरेश माथुर समिति जो है सुरक्षित बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा करने के लिए बनाया गया। अगला प्रश्न है गौतम रेस समिति किस लिए बनाया गया? तो गौतम रेस समिति जीएसटी को सरल बनाने के लिए किया गया है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।